क्या आपने कभी सोचा है हम नेगेटिव सोचते ही क्यों हैं, और सबसे ज़रूरी बात, उन विचारों से निकलते कैसे हैं? इस वीडियो में ढूंढते हैं कुछ जवाब। क्या आप जानते हैं कि हर दिन हमारे मस्तिष्क में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। यह तो हम सब जानते हैं कि हम अपने मेंटल जो हमारा आउटलुक है, जो मानसिक दृष्टिकोण है, उसके माध्यम से ही दुनिया को देखते हैं। और यदि ये रवैया मुख्य रूप से नेगेटिव है तो ये हेल्थ, करियर, फैमिली और अन्य चीजों सहित हर चीज को प्रभावित करता है। नेगेटिव सोच और भी ज्यादा नेगेटिव सोच को आकर्षित करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ऐसे आसान और साइंटिफिक तरीके बताऊं जो आपके दिमाग से नेगेटिविटी को मिटाकर आपको सक्सेस की ओर ले जाए? अगर आप भी अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका मोटिवेशनल माता चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और सेल्फ ग्रोथ की, ताकि आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकें। मैं हूं नीरजा भटनागर और मेरा मिशन है आपकी सोच को इतना स्ट्रांग बना देना कि कोई भी जो आपको चैलेंज है वो आपको रोक ना सके। अगर आप भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आप मिस ना करें। तो अब आते हैं आज के मुद्दे पर। नेगेटिव थॉट से छुटकारा कैसे पाएं? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नेगेटिव थॉट्स हमारी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, जिसके कारण आप नेगेटिव थॉट से घिर जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी भी काम में फोकस करना मुश्किल हो जाता है और इसका रिजल्ट होता है कि कोई भी काम सही से नहीं होता। हम अपने गोल से दूर होने लगते हैं। इससे हौसला और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दोनों कमजोर होने लगते हैं। इसकी वजह से टेंशन होने लगती है। जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं जब आप अपनी परेशानियों के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते। घर हो, दफ्तर हो, आप सारा दिन सिर्फ नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। लेकिन यह वो वक्त है जब आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव रहने से आपकी समस्याएं अपने आप ही कम होने लगती हैं। आप सही तरीके से सोच पाते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह से नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे कारगर तरीके जो आपके नेगेटिव थॉट्स को खत्म करके आपको सक्सेस की ओर, अपने गोल्स की ओर ले जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मॉर्निंग न्यूज देखना बंद करिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये टिप दूंगी। एक रिसर्च से पता चला है कि सुबह केवल अगर आप 3 मिनट के भी अगर नेगेटिव न्यूज देख लेते हैं ना, तो पूरे दिन आपके जो है नेगेटिव जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है। और ये भी पता चला है कि अगर आप पॉजिटिव मेंटल स्टेटस के साथ अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं तो जो गलतियों की जो रेट है वो काफी कम हो जाता है और प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन को ये बढ़ाती हैं। तो शुरुआत ही क्यों करनी फिर नेगेटिव न्यूज से? अ, मानसिकता एक विकल्प है, लेकिन हमेशा आसान नहीं होता। नेगेटिव इफेक्ट्स को दूर करने के लिए बिल्कुल मत देखें सुबह के ये समाचार, क्योंकि दिन की शुरुआत नेगेटिविटी से क्यों करनी। अपने विचारों को पहचानें। कई बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव थॉट्स पर बैठे बैठे ब्रूड कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हम कितने नेगेटिव होते जा रहे हैं। इसलिए अपने थॉट्स की अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आए तो उसे पहचानना सबसे पहला एक्चुअली स्टेप है। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। ये तो हम इतना उसमें डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हम कैसे थॉट्स आ रहे हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अवेयरनेस ऑफ नेगेटिव थॉट्स। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए तो उसे पहचानना बहुत जरूरी है।
हम अपनी ही सोच के शिकार बन जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब हम नेगेटिविटी में डूब जाते हैं। हर नकारात्मक विचार का एक पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट जरूर होता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। तो करें क्या? जैसे जब भी दिमाग ये कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो जस्ट रिस्पॉन्ड टू दिस थॉट। अगर मैं कोशिश करूंगी तो मैं ये काम कर सकता हूं या कर सकती हूँ। तो अपनी पॉजिटिव बातों को जोर से बोलने की आदत डालें, इससे आपका दिमाग नई आदतें बनाने लगता है। टिप नंबर 3 इज विजुअलाइजेशन। खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखें। हमारी सोच हमारी रियलिटी बनाती है, इसलिए सफलता की तस्वीर अपने मन में बनाना बहुत जरूरी है। हर सुबह 5 मिनट के लिए आंख बंद करें और खुद को अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए देखें। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यू वांट टू बी एन बिजनेस ओनर, तो अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर के रूप में देखें। जैसे आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने की आदत डालें। जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो जो आपका दिमाग है उसका फोकस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट हो जाता है। अधिकांश लोग ग्रेटिट्यूड को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन मैं मानती हूं कि एक सुखी जीवन के लिए यह आवश्यक है। हम सब जानते हैं जीवन आसान नहीं होता है। जीवन में हर मोड़ पर चैलेंजेस हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन हम हर चैलेंज को सामना करते हुए मजबूती से बढ़ते हैं। ज्यादातर हम चैलेंजेस को हैंडल कर लेते हैं, और जब कभी बड़े चैलेंजेस होते हैं तो हम थोड़ा डगमगा जाते हैं। तो अगर हम ये ग्रेटिट्यूड जर्नल की आदत डालेंगे तो हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, और किसी भी चैलेंज को ओवरकम बेसिकली हम अकेले तो करते नहीं हैं, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट होता है। जब हम ग्रेटिट्यूड को समझते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होती है, और यही वो वक्त है जब आपको अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। एक केंद्रित सकारात्मक दिमाग समय के साथ जो चाह रहा है उसे आकर्षित करेगा ही। ये अगर मैं बात करूं तो दिस इज अबाउट ग्रेटिट्यूड एंड पावर ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट रिजल्ट्स इन पावर ऑफ इट रिजल्ट्स इन मैनिफेस्टेशन। तो ये सब चीजें बहुत इंटरलिंक्ड है। लॉजिकल दिमाग से अगर आप सोचेंगे तो शायद आप इसको ना कर पाए, बट कुछ चीजों में लॉजिक से हटकर काम इसलिए करना होता है क्योंकि वो हमें रिजल्ट्स देते हैं। तो मैं जरूर कहूंगी आपसे कि आप ये चीजें जरूर करिए। अच्छा, अब ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ये मैं बहुत बार अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। कि आप रात में सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप उस दिन आप आभारी हैं, यू आर थैंकफुल फॉर दोज थिंग्स। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आज मैंने एक नया दोस्त बनाया, मुझे परिवार का प्यार मिला, और आज का दिन अच्छा बीता। आज मैंने रिलैक्स करा थोड़ा सा, आज मैं पार्क में जाके बैठा, मुझे अपने आप से बातें मैंने करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छोटी छोटी बातें, पर आप ये अगर करेंगे तो अच्छा, मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, गारंटी भी है ये मेरी, कि अगर आप ये चीजें 21 दिन तक कॉन्टिन्यूसली कर लेते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस 80% पॉजिटिव हो जाएगा। तो करेंगे ना? अपने संगत का ध्यान रखें, और इसमें मैं पूरा एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, कि अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। क्योंकि जो आपका माहौल है वो आपके थॉट्स पे बहुत असर डालता है। तो ये कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं? इसके लिए मेरी सजेशन है कि आप उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। क्रिटिकल लोगों के साथ ना बैठे। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथी हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उन लोगों के साथ आप बैठे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे पास ऐसे अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, कोई बात नहीं, किताबें पढ़। आजकल सोशल मीडिया है, हम सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखते हैं, तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। और मैं फिर से कहूंगी कि आप इसके लिए मोटिवेशनल माता को सब्सक्राइब करें और पुराने हमारे वीडियो जरूर देखें, और पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ आप बातचीत करें। तो इस तरह से जो है आप अपने आसपास एक
पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, एक टेक्निक है जिसका नाम है ब्रिंग द इनसाइड आउट। इसमें क्या होता है, नेगेटिव थॉट जो है उनको बाहर निकालना। अ, और जब हम उन्हें बाहर निकालते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। आपको याद है कि जब वी मेट का वो सीन, जिसमें शाहिद कपूर करिश्मा कपूर को कहता है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लेकर और इसे फ्लश कर दो, बिल्कुल इसी तरह से अपने नेगेटिव थॉट्स को कागज पर लेके फिर उसे फाड़ कर फेंक दें। अगर डिजिटल तरीका है, आजकल हम पेन पेंसिल बहुत कम यूज करते हैं, डिजिटल तरीके से इन विचारों को नोट्स में लिखें और फिर उसे डिलीट कर दें। अपने आप को आर्ट क्राफ्ट और क्रिएटिव कामों में अगर आप लगाते हैं तो अपनी ये जो नेगेटिव भावनाएं हैं उनसे आप निकल सकते हैं, और ये मेथड्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। एक और तरीका भी है, हर रोज नेगेटिव थॉट्स के लिए 10 मिनट निकाल कर रखें और ये रोज करें। अब आपको करना ये है कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे या तो लिख लें, और एक अपना टाइम निर्धारित करें एवरी डे, डेली नेगेटिव थॉट टाइम। और जो भी आपने नेगेटिव थॉट्स लिखे हैं उनको एनालाइज करें। और जब आप उनका एनालिसिस करते हैं ना, तो नेगेटिव थॉट्स एक तो आने कम हो जाएंगे और आपको समझ आएगा कि ये तो मैं बेकार में सोच रहा था, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और धीरे धीरे करके आपका जो प्रोसेस, दिमाग का जो प्रोसेस है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होने लगेगा। जीवन कभी भी एक सा नहीं रहता। अगर आज आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस हैं तो कभी आपके अचीवमेंट्स भी रही होंगी। जब भी आप अपने को डाउन फील करें तो अपने उन अचीवमेंट्स को याद करना एक बेहद ही इफेक्टिव वे होता है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को दोबारा रीइंस्टेट करने का। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप इन्हें करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बनता ही जाएगा। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बढ़ाएं। ये मैंने अभी पहले भी कहा था और मैं इसे दोबारा कह रही हूँ। आपके आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपकी सोच भी नेगेटिव हो सकती है। हमेशा कोशिश करें पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों के साथ रहें, जो बेसिकली दीज पीपल आर हैप्पी पीपल। आप किन लोगों के साथ रहते हैं इसका आपके जीवन पर बहुत असर पड़ता है। अब इसमें बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी तो एक्चुअली फैमिली में बहुत सारे लोग नेगेटिव बात है, अब उन्हें तो हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है, उन्हें छोड़ नहीं सकते, पर आप उनकी बातों से बहुत अफेक्ट ना हो। बाहर आप ये चूज कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों के साथ मिले। तो आप यही कोशिश करें कि आप जब बाहर मिले तो पॉजिटिव लोगों के साथ मिले, जिससे कि जो नेगेटिविटी आप घर के लोगों के साथ जिसको ओवरकम करने में मुश्किल हो रही है, वो बाहर के लोगों के साथ आप ओवरकम, उनके साथ उनकी बातों के साथ आप इस नेगेटिविटी को ओवरकम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट पॉजिटिव लोग हमेशा एक अच्छी छाप छोड़ के जाते हैं। तो कोशिश करें कि ये आप नेगेटिव लोगों के साथ दूरी बढ़ाएं और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। किताबें पढ़ने की आदत डालें। किताबें इंसान का बेस्ट फ्रेंड होती हैं, कहते हैं ना, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। और अपनी सोच को पॉजिटिव रखने के लिए आप रोजाना एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। किताब पढ़ने से आप एक तो टेंशन से दूर हो रहते हैं और आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। किताबें पढ़ने के साथ ही आप अपने मन के विचारों को लिखने के लिए एक डायरी भी यूज कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, यू कैन राइट देम आउट, क्योंकि जब आप उन्हें दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगा कि अच्छा, मैं आई एम पॉजिटिव नाउ, और आपकी सोच बेटर होती जाएगी। और इस डायरी में आप अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसको शब्दों में उतार सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, आप पॉजिटिव कोट्स पढ़ने की आदत भी डाल सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे ये सब चीजें भरी पड़ी हैं। आप, ये तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप नेगेटिव चीजों पे अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं या पॉजिटिव पे। तो छोटी छोटी सी चीजें, यू लुक फॉर पॉजिटिव कोट्स, तो आप इस तरह से अपने एक्चुअली प्रोसेस को, मेंटल प्रोसेस को हमें पॉजिटिव करना है नेगेटिविटी से। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, पर करने के बाद यू हैव टू डू दैम। अच्छा, एक चीज यहाँ बहुत सिंपल से है, अपना ना ध्यान नेगेटिव थॉट से भटकाएं। अ, जैसे उसके लिए आप कोई हॉबी अपनी रिवाइव कर सकते हैं, या छोटे बच्चे आसपास है तो उनके साथ खेलिए, क्योंकि बच्चे में बहुत पॉजिटिविटी होती है। और किसी भी काम में आप इन्वॉल्व हुए, जैसे अभी मैंने पहले भी कहा था कि क्रिएटिव किसी, अगर आप
कोई परस्यूट फॉलो करते हैं, कोई हॉबी डेवलप करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं जो आपका नेगेटिव थॉट से ध्यान भटका देती है। और करने के बाद आपको खुद ही पता लगेगा कि ये कितनी पॉजिटिविटी इन चीजों से आ रही है। घर से बाहर निकलें, ट्राई टू बी विद नेचर, सब बहुत छोटी छोटी चीजें लगती हैं बट दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव। तो ये आप जरूर करें। अच्छा, हमारी लाइफ बहुत बिजी रहती है। हम अगर बात करें तो वीक के 5 दिन तो हम बहुत बिजी होते हैं। वीकेंड जरूर थोड़ा सा लाइट होता है, तो इस वक्त में अपनी हॉबी को टाइम जरूर दें। क्योंकि जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो जब आप करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब आप खुद को व्यस्त रखेंगे एक अच्छी चीज में जो आप एंजॉय करते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग और पेंटिंग और राइटिंग। इससे आपका जो खराब मूड है वो भी ठीक हो जाएगा। और आगे के बारे में बहुत ना सोचें। कई बार लोग फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर अपने आज को बिगाड़ देते हैं। वे आने वाले कल को लेकर इतने ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं कि वो आज में जीना ही भूल जाते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। खुश रहने के लिए आज में जिए, कल की चिंता करें लेकिन आज को बर्बाद किए बिना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट तो फैमिली है। फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी है। आजकल अपनी बिजी लाइफ में हम लोग फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। एक्चुअली फैमिली के साथ बैठे भी होते हैं ना, तो भी हम मोबाइल में लगे होते हैं। पर अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं और आपकी अच्छी फैमिली है, यू हैव गुड फैमिली और आपके अच्छे टर्म्स हैं, तो जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप ये चीजें आपको आपकी टेंशन, आपकी परेशानियों से दूर कर देती हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने बच्चों के खिलखिलाहट में अपनी परेशानियां भूल ना जाए? हम भूल ही जाते हैं, चाहे कुछ वक्त के लिए। तो परिवार के साथ समय जरूर स्पेंड करें। और नेगेटिव थॉट से बचने के लिए आप इन सब तरीकों को अपना सकते हैं और आप खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं। कोशिश करें कि आप हंसते मुस्कुराते और खुश रहें। दोस्तों, नकारात्मक सोच आना बहुत नॉर्मल है, लेकिन उस पर अटक जाना आपको पीछे रोक सकता है। तो ये आप जरूर सोचें कि मैं कैसे, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो आपको ये सोचना ही है कि मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूं। आपका पहला थॉट होना चाहिए कि मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूं। अच्छा, अब मैं आपको दो बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक्स बताने वाली हूँ। एक तो है ब्रीदिंग टेक्निक। जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स का बवंडर चल रहा होता है उस समय स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीदिंग। और ये डीप ब्रीदिंग जो है ना, ये एक्चुअली मेंटल टेंशन को, दिमाग को बहुत शांत कर देती है। अच्छा, ये टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। इसको कहते हैं 4-7-8 टेक्निक। 4 सेकंड में गहरी सांस लें, जैसे 7 सेकंड तक सांस को रोकें। जब आपने गहरी सांस ली, 1 2 3, नो होल्ड इट फॉर 7 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। मतलब लेने में और ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का टाइम डबल होना चाहिए। और ये जो टेक्निक है ना, ये आपके दिमाग को एकदम शांत कर देती है। और जब मेंटल पीस पे आप होंगे तो डेफिनेटली आपके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगते हैं। दूसरी टेक्निक में जो आपको कहूंगी वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज कंसंट्रेशन ऑन गॉड। और मेडिटेशन करने से एक नेगेटिव थॉट्स को दूर रखा जा सकता है, टेंशन फ्री हो सकते हैं। इसके लिए आधे घंटे का समय निकाल कर आप मेडिटेशन और योग करें। मेडिटेशन करने के लिए शांत वातावरण का चयन करें। आप नियमित रूप से रोजाना सुबह 10 मिनट की वॉक भी कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं जो आपको नेगेटिव थॉट से बचाएंगे। तो अब आप बताएं कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे पहले अपनाने वाले हैं। कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मोटिवेशन माता को। याद रखें, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे पॉजिटिव बनाएं और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए। हर दिन की शुरुआत हो थोड़ी सी प्रेरणा के साथ, तो इसके लिए सब्सक्राइब करें मोटिवेशनल माता को।